हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी जीएलसी एचएसएल जीडी एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। जीके जीएस तो सभी में पूछी जा रही है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यदि लाइव वीडियो देखना चाहते हो तो सुबह के 7:30 बजे से लगभग 2 घंटे के लिए चालू करता हूं, तो देख लेना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, सांवा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील का है। सांवर झील किससे जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांवर जम्मू कश्मीर में है। अगला है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। तो एक मिनट, थोड़ा ना समझ में आए तो इसे हम ठीक केरल में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर है, एक मिनट, यहाँ पर है राजा हरिश्चंद्र, मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र की। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगला है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो यह जापान का है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस। अगला क्वेश्चन है, यहां से एक मिनट, ये थोड़ा आगे हो गया, थोड़ा बहुत आगे हो गया, थोड़ा क्या यहाँ पर, इस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। अगला है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। अगला है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक नाम क्या है? तो परम चक्र है। अगला है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो रीता फारिया। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम 1930 का है। अगला है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर है 2 अक्टूबर को। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो ये डेल है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे चीन के नाम से जाना जाता है। कहां पर था? यहां पर। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस। अगला है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही बार में ये तो भाग गया, यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा और, यहाँ पर। तो 22 अप्रैल को। अगला है, कितनी ऊंचाई पर ओजोन से तापमान 1 डिग्री सेंटीमीटर की कमी होती है? तो 165 मीटर। अगला क्वेश्चन यहां से, एक मिनट, ये तो सब भाग गया। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1938 में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध धर्म पाली। अगला है, डूरम कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। डेविस कप का, संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। अगला है,
हाँ, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। और दक्षिणतम उत्तरी किनारा कौन सा है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो असम। अगला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सोपियंस। अगला, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो यह 22 मार्च 1957 को। अगला, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78वीं ईस्वी। अगला है, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहां से, ये तो एक ही बार में भाग गया ना। अगला क्वेश्चन यहां से, हाँ ठीक है। सिनेबर किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। अगला है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर है? अगला, किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर लग्जेमबर्ग। अगला है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व तांबा। अगला है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। और सर्वाधिक चाय उत्पादक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अगला है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। अगला है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1960 को, 1680 को। अगला है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवलंकर थे। अगला क्वेश्चन यहां से, एक ही बार में भाग गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। अगला, किस भारतीय खिलाड़ी को जाम्बो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले थे। अगला, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर ये है, घूमर। शाहजहां की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो मेहरुनिसा। अगला है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो एडुसैट। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहां और कब किया? तो पोखरण 1974। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो विजया लक्ष्मी पंडित। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन थोड़ा एक ही बार में भाग गया, देखना पड़ेगा यहां से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो 360 और 356। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल 343। अगला क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा, हाँ सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। अगला है, सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह बिहार का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332। अगला, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे? तो सन 1969 में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। लाइव वीडियो देखना है तो सुबह के 7:30 बजे। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल SSC CGL CHSL GD NTPC RPF कांस्टेबल SI GK GS का प्रैक्टिस सेट है। तो ये 6 पार्ट है। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला होता है। और
फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, भूटान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया, तो सरस्वती ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो लोथल। किस ग्रह को संध्या या भोर का तारा कहा जाता है या लेटा हुआ, तो शुक्र को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज का ऊंट कहा जाता है, तो ऊंट को। अगला है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 19% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को कि किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, तो सिक्किम की मिलती है। क्वेश्चन नंबर 970, भू संरक्षण को नियंत्रित किसके द्वारा किया जा सकता है, तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। अगला है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 919 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, राधा कृष्णन की यादगार में। अगला है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो फ्रोवेन की। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो जनरल मानेकशॉ। अगला है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो चूना और पत्थर का। अगला, किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया था। अगला है, यहाँ से जापान की मुद्रा कौन सी है, तो येन है। और जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 1945 में। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, यहाँ से अब यहाँ पर भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो अब उनका नाम आर्यभट्ट था। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं और कितने अस्थायी, तो स्थायी 5 है और अस्थायी 10। क्वेश्चन नंबर 932, संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो 22। अगला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल कितनी संख्या है, तो इसका आंसर, 1 मिनट, ये कहाँ आ गया, यहाँ पर था ना, 1 मिनट, यहाँ से, तो इसका आंसर है 24। और भारतीय वायुसेना कितनी कमांडरों में संगठित की गई है, तो 5। अगला है, सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है, तो यह ब्राजील का है। आज के लिए बस नहीं, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 5th पार्ट है, तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो तमिलनाडु को। भारत के पहले उप मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
यदि वीडियो में हमारे चैनल में आप नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ से भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 862 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शाहनामा किसकी कृति है? तो यह फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगला है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला है, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो रुपया नाम है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का सबसे पहले किया गया था। अगला है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल के पास उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है, जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की है यह। क्वेश्चन नंबर 870, भारतीय किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो यह, एक मिनट, थोड़ा यहाँ से है, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 871, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू कोकिला के नाम से जानी जाती है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ से देखते हैं, थोड़ा ये नीचे आ जाए, यहाँ अब सही है। तो अगला है, यहाँ से अब सही है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है? तो पायलट ऑफिसर है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत है। 876 क्वेश्चन है, शरीफा की फसल या शरीफा खरीफ की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, खरीफ होना चाहिए। अगला, सार्क देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौता जिसे सॉफ्ट कब? अगला है, एक मिनट, यहाँ पर लागू है तो 1 जनवरी 2006 से। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो यह संपत्ति का अधिकार था। अगला, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। अगला है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता? तो एम्स्टर्डम में। अगला है 881, भारत ने पहला सफल परीक्षण परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका यहाँ पर है, तो 18 मई 1974 में। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह अधिकतम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब। अगला है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अगला है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी राव की। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को, एक मिनट, यहाँ से, मौलिक अधिकार बनाया गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन था। आज के लिए बस इतना ही। एक मिनट, अभी है 73। अगला है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब किसने की थी? तो 23 जनवरी 1948 ईस्वी की नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला है, विश्व जनसंख्या देखिए जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जी को सभी में पूछी जा रही है। तो
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1929 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो फर्स्ट है कलकत्ता, सेकंड अमृतसर, थर्ड नागपुर, फोर्थ है चंडीगढ़। तो इसका आंसर है अमृतसर है। यदि किसी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1928 में, सेकंड 1931, थर्ड 1930 और फोर्थ 1932 में। तो 1930 में प्रारंभ हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर यह कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? फर्स्ट है लाहौर षड्यंत्र, सेकंड है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, थर्ड है काकोरी षड्यंत्र के कारण, फोर्थ है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, फोर्थ इसका आंसर है। सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है JL नेहरू, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ है सिराज गोपालाचारी। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। आगे चलते हैं, यहाँ पर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? फर्स्ट है WC बनर्जी, सेकंड वल्लभ भाई पटेल, थर्ड अबुल कलाम आजाद, फोर्थ है दादा भाई नौरोजी। ये सभी वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो अबुल कलाम आजाद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है रानी गौडिल्यू द्वारा नीत लोगों को, सेकंड है कांग्रेस समाजवादियों को, थर्ड है समाज आजाद हिंद फौज के सदस्यों को और फोर्थ है खुदाई खिदमतगारों को। तो इसका आंसर है खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। अगला है, सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? फर्स्ट है अनुच्छेद 39, सेकंड अनुच्छेद 39 है, थर्ड अनुच्छेद 40, फोर्थ अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर है 39A है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? फर्स्ट है 7वीं तालिका, सेकंड प्रस्तावना, थर्ड मूल अधिकार, फोर्थ है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका आंसर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। 36 से 51 तक है और 1235 से मूल अधिकार। अगला है, एक मिनट, 13 है, काम करने के अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? फर्स्ट है 41, सेकंड अनुच्छेद 46, थर्ड है अनुच्छेद 18, फोर्थ है अनुच्छेद 21। तो काम करने का अधिकार, तो इसका आंसर है 21 होना चाहिए। तो 41 कहाँ से हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो साहित्य से। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 691, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? तो
3:2 के अनुपात में होते हैं। अगला है भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो के कस्तूरी रंगन है। क्वेश्चन नंबर 693 है। तो एक मिनट, ये यहां से देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो है गुरु नानक है। सिख इतिहास ने लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और शायद यह उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये शायद, मुझे एकदम क्लियर मालूम नहीं है, पर शायद देख लेना या गूगल में सर्च कर लेना। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यदि पूरी वीडियो देखना है 1000 क्वेश्चन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ये पार्ट 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 811 है भारत के संसद में अंग होते हैं? तो कितने अंग होते हैं? तो यह राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद। तो 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ लिखा होगा कहीं पर भारत के राष्ट्रपति। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 813 संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। क्वेश्चन नंबर 814 संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। क्वेश्चन नंबर 815 है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 816 है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ अब सही है। अगला है क्वेश्चन है यहाँ से सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 818 है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी? तो आशापूर्णा देवी थी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। अगला है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने किया था। क्वेश्चन अगला है 821 है। अगला यहाँ से, ठीक है। भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। क्वेश्चन नंबर 812 भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कहां प्राप्त की थी? तो 1988 में की थी। क्वेश्चन नंबर 823 है संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा है। अगला है 824 है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, आगे भाग गया क्या थोड़ा, यहाँ से। अगला है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। अगला है 826 किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन में मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम। अगला है किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 828 है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 800 यहाँ पर। अगला है भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक। अगला है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला क्वेश्चन है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी।
अगला है विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर लिखा है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है 835 सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या लिखा है? जादवपुर। अगला है 836 से सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो मेगास्थनीज था। अगला है 837 विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। यहाँ पर लिखा है जापान की जुनको तबाई। अगला है विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को। अगला है क्वेश्चन है 839 है कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। 840 है कार्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो स्पेन को। 811 थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला थॉमस कप किस खेल संबंधित है? तो बैडमिंटन से। 843 से प्रश्न ताजमहल कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। अगला है ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो 20 साल लगे थे। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो ये है INS सिंधु शास्त्रा। अगला है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। आज के लिए 4th पार्ट है। यहाँ से 1 मिनट थोड़ा नीचे। अब सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग्या सोप्पा। अगला है यहाँ पर भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। क्वेश्चन नंबर 771 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 772 है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ से विश्व के एकमात्र देश का क्या नाम है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो लग्जमबर्ग है। अगला है विश्व के अगला क्वेश्चन विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो अल अजिया। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्या लिखा है वार्डेन पॉवेल ने। विश्व में कौन सा देश है जहां भी एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में थे? असम में स्थित है। अगला है 1 मिनट यहाँ से कायांतरित कौन सी शैली है? तो यह शैल है तो संगमरमर की शैल है। क्वेश्चन नंबर 781 है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो अहमद सेन। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश की सरकार। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 790 है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ
थे तो इस्लाम धर्म से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। अगला है अनिल, एक मिनट, ये किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 795, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली थे। अगला क्वेश्चन है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछलियों के आखिर तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स है। और जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब दिया गया? तो सन 1956 में। भारत के संसद में अंग होते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। आज के लिए 1 मिनट आगे अभी थोड़ा है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला थी? तो आशापूर्णा देवी थी। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दी-ए-इलाही की स्थापना की? तो अकबर ने। भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 में। अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। आज के लिए बस नहीं, ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।